अंबरदार जी, क्या महबूबा मुफ्ती जो बातें कह रही हैं, कर रही हैं, वो अलगाववादी रहा है? क्या वो पाकिस्तान परस्ती है? और क्या वो कश्मीर के लोगों को भड़काना चाह रही हैं क्योंकि वो चुनाव में बुरी तरीके से हारी हैं? वो इसलिए नहीं भड़का रही है क्योंकि वो चुनाव में हारी है। चुनाव से पहले उन्होंने क्या किया था? वो दूर, वो जो जहादी संगठन जो है हिजबुल्लाह, जो हिंदुस्तान के एंटी हिंदुस्तान है, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहते हैं हिजबुल्लाह, कश्मीर की आजादी के लिए बात करती है। और महबूबा मुफ्ती ने अपनी कैंपेन ही सस्पेंड कर दी क्योंकि वो जहादी जिसको भूखे बेड़ियों के सामने छोड़ना चाहिए था, जैसे ओसामा बिन लादेन को समुद्र में वो भूखी जो आदमखोर मछलियों के आगे छोड़ा गया था, उसके लिए मातम मनाया उसने। तो ये इलेक्शन के साथ मत जोड़िए। और ये मत बताना चाहता हूं आप लोगों को, प्लीज रिमेंबर इट, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट पार्टीज है। बताता हूं कैसे। पीडीपी का जो ऑफिशियल मैनिफेस्टो है ना, उसको बोलते हैं सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर एजेंडा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान जॉइंटली जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। इसका मतलब 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर के सेक्रेटेरिएट के ऊपर श्रीनगर में जो जम्मू के अंदर जो हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर का झंडा लहरता था, उनकी चलती। तो 5 अगस्त 2019 से पहले उनका अभी भी यही एजेंडा कि वहां पाकिस्तान का भी झंडा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पिछली लोकसभा का मेंबर था बारामूला का, दिल्ली में लोकसभा में, अकबर लोन, वो जो बहुत बड़ा वरिष्ठ नेता माना जाता है, उसने जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। बाहर पत्रकारों ने पूछा क्यों किया? बोला मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया। ये है पाक कश्मीर के मेन स्ट्रीम। इसलिए आप उनको समझते हैं। मैं तो समझता हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, कब से बोल रहा हूं, ऐसे कैसे आप इनको मेन स्ट्रीम बोलते हैं, जो एक दुश्मन देश को, हमारे हिंदुस्तान के एक हिस्से के ऊपर दुश्मन देश का झंडा लगाना चाहते हैं। उनकी हिस्सेदारी क्या महबूबा मुफ्ती कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं मानती हैं और इसीलिए वो कह रही हैं कि दो मुल्कों के बीच में कश्मीर पिस रहा है? बिल्कुल कह रहा हूं मैं। नो, कश्मीर नहीं कह रहा पिट रहा हो। कश्मीर थोड़ी पिट रहा वहां पे। वहां कौन मर रहा है? वहां पे वो मर रहे हैं जैसे कश्मीरी हिंदू को नरसंहार हुआ। ये सवाल मेरा सोहित शर्मा से। सोहित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल 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 आ रही है आपकी आवाज। क्या जम्मू कश्मीर को महबूबा मुफ्ती हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा नहीं मानती हैं, इसलिए वो कह रही हैं कि दो मुल्कों के झगड़े में या लड़ाई में कश्मीर पिस रहा है? झा साहब, पीडीपी ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की है। आपको बात समझने में गलतफहमी हो गई है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। पहली बात मैं क्लियर कह दूं, जम्मू कश्मीर के साथ हमेशा सुतेला व्यवहार होता आया है। जब से जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा है, तब से जम्मू कश्मीर को क्या कुछ नहीं आप लोगों ने लिया। प्राइम मिनिस्टर हम लोगों से आप लोगों ने ले लिया, परमानेंट सिस्टम हम लोगों से आप लोगों ने ले लिया। वो सबसे बड़ी बात, 370 में जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट था वो 35 से था, वो भी सब कुछ ले लिया। आपके दिल का दर्द निकलकर सामने आ गया सोहित शर्मा। और महबूबा मुफ्ती क्यों कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग दो मुल्कों की दुश्मनी में फंस गए हैं, इसके पीछे की वजह भी आपकी बातों से समझ में आ गई है। आपको 370 चाहिए, आपको अलग से प्रधानमंत्री चाहिए, आपको अलग से मुल्क चाहिए, और आप अलगाववादी रास्ते पर हैं अभी। और यही इसीलिए महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, सोहित सुनिए ना, इसीलिए महबूबा मुफ्ती कह रही हैं क्योंकि उनको पता है कि जिस इलेक्शन कमीशन के अंडर उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा है, जिस संविधान के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा है, उसके खिलाफ वो खुलकर कैमरे पर नहीं बोल सकती हैं, लेकिन दर्द उनका छलक रहा है। राधिका केड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधिका जी, क्या जहां साहब पहले बात तो कंप्लीट होने दीजिए। कैसे कंप्लीट होने दूं? आप कह रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री छीन लिया, आप कह रहे हैं 370 छीन लिया। आपका क्या, हमारा आपका, ये आपका कैसे? कश्मीर सिर्फ आपका है क्या? ये कौन सा डिबेट का तरीका? कश्मीर सिर्फ आपका है? तैयार नहीं है हमारी सोहित जी, कश्मीर सिर्फ आपका है, सुनने को तैयार ये पूरे हिंदुस्तान का है। कैसे हम अपनी जम्मू कश्मीर की आवाज को चलाएंगे? कश्मीर सिर्फ आपका है या पूरे हिंदुस्तान का है? तो जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है? कश्मीर सिर्फ आपका है या पूरे हिंदुस्तान का है? पूरे हिंदुस्तान का है। तो बात तो सुनिए जम्मू कश्मीर के लोगों की। आप बात सुनने को तैयार नहीं है। ललित जी जो कह रहे हैं सेल्फ रूल के बारे में, मुझे बताइए ललित जी, आपने कहां पे ये पढ़ा है कि ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन होगी? क्यों पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं? आप जम्मू कश्मीर कौन बदनाम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को? क्यों क्यों कौन आप सी कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन सेल्फ रूल कभी आपने पढ़ा है? आप कर रहे हैं ना, महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। पढ़ा है कभी?
किस तरह से आप बदनाम महबूबा कर रहे हैं? मुफ्ती कर रही है जब वो आप कह रही है कि लोगों दो ने- मुल्कों आप लोगों के ने बीच में जम्मू कश्मीर फंसा हुआ है। दो कश्मीर मुल्क मतलब हिंदुस्तान और बदलों को पाकिस्तान, बदनाम करके और इस पूरे बीच भारत में में रखा है। कश्मीर अलग मुल्क पूरे है क्या? बदनाम। आपको क्या पता है 5/10/2019 के बाद से कितने कश्मीरी पंडित को टारगेट किलिंग हुई है? इसके बारे में कभी सोचा आपने? कितने कश्मीरी पंडित माइग्रेट होकर जम्मू में आते राधिका हैं? केड़ा, जवाब दीजिए। सोचा आपने? जी देखिए, आज देश की अखंडता और देश की एकता को चोट पहुंचाने वाला बयान महबूबा मुफ्ती मैडम की ओर से दिया गया है। अब वो कह रही है कि जम्मू कश्मीर दो मुल्कों के बीच में फंसा हुआ है। सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर उनको अपना हिस्सा ही अपना ही नहीं मानता है, इसलिए नतीजे ये उनको रिजल्ट मिला कि इतनी बुरी हार उनकी जम्मू कश्मीर में हुई अभी चुनाव में। जो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर टूटना नहीं चाहता, जम्मू कश्मीर अपने यहाँ पे हिंसा नहीं चाहता, जम्मू कश्मीर शांति और अमन चाहता है, जम्मू कश्मीर तरक्की चाहता है, जम्मू कश्मीर चाहता है यहाँ पे एम्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, बच्चे स्कूल जाए। जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल से उस दौर से बाहर निकला है जहाँ पे रोज पत्थरबाजी होती थी, रोज स्कूल बच्चे नहीं जा सकते थे, और आज स्कूल बंद हो गए हैं। आज वहाँ पे पत्थरबाजी नहीं होती, आज वहाँ पे बच्चे स्कूल खुशी खुशी जा पा रहे हैं। आप लाल चौक पे आइसक्रीम खा सकते हैं, टूरिज्म हो रहा है, लोग आते हैं स्कीइंग करने, आप शाम को रात को प्रचार कर सकते हैं। क्या कभी सोचा था कि डोर टू डोर चुनाव का प्रचार होगा जम्मू कश्मीर में? लेकिन ठीक है, इस बार हुआ। लेकिन सोहित शर्मा जी का दर्द ये है कि उनका अलग से प्रधानमंत्री 370 का दर्जा सब कुछ छीन लिया गया है। देखिए, इनका जो दर्द है ना, इस महाशय का जो दर्द, एक तो आप बीच में चिल्लाइए मत, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, इनको चुप कराइए, ये बीच में चिल्लाए ना। और इनको इतना दर्द हो रहा है तो ये जाए पाकिस्तान, इनके लिए कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान में, जो यहाँ पे दूसरा प्रधानमंत्री मांग रहे हैं और दूसरा सब कुछ मांग रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ, इनको अगर ये सब चाहिए तो ये पाकिस्तान चले जाए। हिंदुस्तान एक है, एक प्रधानमंत्री और एक ही झंडा, एक ही तिरंगा, और हम सब एक है। आपको दो चाहिए तो जाओ पाकिस्तान, आपके लिए कोई जगह नहीं है हमारे देश में। इनको चुप करा दीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगी। सोहित एक ही करके बोलिए, राधिका को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, काउंटर करना चाहते हैं तो। राधिका प्लीज कंटिन्यू। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज आपके चैनल पे ये बात कह रही हूँ, अगर इस महाशय को दो झंडे चाहिए, इस महाशय को जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री चाहिए, तो ये पाकिस्तान जा सकते हैं। और मैं इनको बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, महबूबा मुफ्ती जी की पुश्ते आ जाए, देखिए फिर बीच में बोलेंगे। मुझे लगता है ऐसे अराजक तत्वों को और ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका ऑडियो डाउन करूं, लेकिन बीच में आप बोलेंगे तो डाउन करना पड़ेगा। एक बार राधिका को बोलने दीजिए, वो 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रही है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपको भी दूंगा 30 सेकंड में। राधिका, मेरी ऐसे ही गुहार है एनबीटी को कि ऐसे एंटी नेशनलिस्ट और एंटी भारत तत्वों को जगह ही नहीं, मीडिया स्पेस ही नहीं देनी चाहिए, जो एक अलग प्रधानमंत्री की डिमांड कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कर रही हूँ, मुफ्ती मैडम की आगे जितनी भी पुश्ते आ जाए, कोई भी आ जाए, 370 दोबारा नहीं आएगा। ये देश की अखंड